हूँ तो मैं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ आके ऐसा लगता है कि मैं परदेस में हूँ, क्योंकि हर एक अपने से दूर हूँ, इसलिए शायद ऐसा महसूस होता है। वाकई जो लोग परदेस काटते हैं उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं मुझे भी अब काफ़ी हद तक समझ आने लगी है। जब मैं यहाँ आई थी तब मेरे पापा मेरे साथ आए थे, तो मुझे काफ़ी हौसला था उनसे कि वो भी मेरे साथ हैं। मगर फिर अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई इधर ठंड की वजह से, क्योंकि इधर तो ठंड डबल ट्रिपल पड़ती है मुल्तान की निस्बत। तो ना चाहते हुए भी उनको फिर वापस भेजना पड़ा, और मैंने भी ये सर्दी बड़ी ही मुश्किल से गुजारी है। वो तो फिर बुज़ुर्ग हैं, लेकिन अब फिर से उनको कहती हूँ कि आप इधर ही आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती। सर्दियों में फिर देखा जाएगा मुल्तान जाने का। चाहती तो मैं हूँ कि मेरे सब घर वाले यहाँ आ जाएं गर्मियाँ गुजारने के लिए, मेरी मामा भी। लेकिन आने जाने तक का सफ़र इतना मुश्किल है, और हर आए दिन लैंडस्लाइड की वजह से जो रास्ते की मुश्किलात हैं उनमें इजाफ़ा भी हो जाता है। एक तो 24 घंटे का सफ़र, ऊपर से अगर रास्ता बंद हो जाए तो फिर और ज़्यादा मुश्किलात। और मेरी मामा तो इस तरह से सफ़र भी नहीं कर सकती इतना लंबा। लेकिन सच पूछें तो वहाँ मुल्तान की गर्मी में मेरे सब अपने कैसे रह रहे हैं, मेरा दिल उनके लिए बहुत दुखता है। हालांकि मैं खुद वहाँ से ही आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ सुकून में हूँ। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है मुझे उन सब का ख्याल और परेशानी फ़ील होती है। खैर, अल्लाह और मौला सबको अपने दर से इतना रिज़्क़ अता फ़रमाएँ कि कोई किसी का मोहताज ना हो, किसी भी इंसान को किसी भी सहूलत की कमी ना हो। इलाही आमीन। ज़िंदगी जज्बात का एक ऐसा समंदर है जहाँ रोज़ ही जज्बात का मौसम तब्दील होता रहता है। जैसे किसी दिन आप ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं और अगले ही दिन आप इमोशनल हो जाते हैं। ये ज़िंदगी की एक ऐसी हकीकत है जिसे आप चाहते हुए भी बदल नहीं सकते। आज फाइनली वो दिन आ गया जिसके बाद मुझे बहुत ही सुकून महसूस होता है, और वो है वॉशरूम क्लीनिंग का। मैं अकेली काम करने वाली हूँ, तो भाई मैं 1 महीने बाद ही वॉशरूम धोती हूँ, और फिर एक ही दिन में 3 वॉशरूम धो के मेरा तो हाल ही बुरा हो जाता है। तो जी, आज मैंने तीनों वॉशरूम को अच्छी तरह से डीप क्लीन किया। सबसे ज़्यादा जो मेरी मेहनत लगती है ना, वो इस वाइट टाइल्स वाले वॉशरूम में लगती है, क्योंकि इसकी एक तो टाइल्स वाइट है, और ऊपर से ये जो बंदा यूज़ करता है वो बहुत ही गंदा कर देता है इसको। मैं समझा समझा के थक गई, लेकिन भाई वो बंदा आने के बाद अपने वॉशरूम में वाइपर तक नहीं लगाता, तो बस फिर क्या किया जाए। फिर मैंने भी डीप क्लीन करना शुरू कर दिया वॉशरूम को, लेकिन सच पूछें तो मेरी कमर अकड़ गई थी। अगर आप लोग मेरे लिए ये दुआ कर दें कि मुझे यहाँ गिलगित में सस्ती सी मासी मिल जाए, तो प्लीज़ ये आप सबका मेरे पे एहसान होगा, तो वो ज़रूर कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे हार्पिक भी नहीं मिलता। बस यहाँ पे जो टॉयलेट क्लीनर होता है ना, वो इनका अपना कोई लोकल ही है, वही मिलता है। तो बस फिर वही मैंने टाइल्स पे डाल के, रेड वाला जो आप देख रहे होंगे, वही मैंने यूज़ किया। तेज़ाब का भी मुझे पता नहीं है कि वो किधर से मिलता है, बस इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में तेज़ाब होता है, तो बस फिर मैं उसी से ही गुजारा करती हूँ। इससे मेरी मेहनत ज़्यादा लगती है और मुझे ज़्यादा जो है ना झाड़ू से रगड़ना पड़ता है। वो वाला सीन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था भाई, क्योंकि उसमें मैं बिल्कुल टोटली तकरीबन 100% ही मासी लग रही थी। इसमें भी लग रही हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने कहा भाई वो नहीं रिकॉर्ड करती। एक तो यहाँ की सर्दी की वजह से भी वॉशरूम कम धुलता है, क्योंकि सर्दी में भी और गर्मी में भी पानी तो खैर ठंडा होता ही है, तो उसकी वजह से भी नहीं धुलता। और उस ऊपर से यहाँ पे कोई आता भी नहीं है, तो मैं लेज़ी रहती हूँ, जिसकी वजह से भी मैं वॉशरूम धो नहीं पाती हूँ। बस ये कि जैसे यूज़ करते हैं उस तरह से क्लीन तो वो होता ही है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, तो हमारा गुजारा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने फाइनली आप लोगों की वजह से वीडियो बनाने के लिए वॉशरूम आज धो ही लिया है। अच्छा, आज वॉइस ओवर जो है वो भी कोई ख़ास नहीं है, बस उल्टी सीधी मैं इधर उधर की बातें किए जा रही हूँ। तो मुझे पता है वायरल तो होना नहीं है मैंने, बस जो मर्ज़ी दिल में आए कहते जाओ। बस जी, ये थर्ड वॉशरूम था, ये धुल रहा था। सर्फ़ डाल के जी मैंने अच्छी तरह जाली से इसकी जो है ना वॉश बेसन को रगड़ा है, ऊपर टाइल को भी रगड़ा है, साबुनदानी टूटी वगैरह टैप सब धो डाला। आज मैंने कहा कर ही दो डीप क्लीनिंग। और हाँ, उससे पहले मैंने दीवारों से जाले भी साफ़ किए थे। घर का सब काम जब करना ही मुझे है, तो फिर मैंने कहा चलो मरते हैं, आज करते हैं। एक बात है, वैसे हम लोग वीडियो बना बना के डालते भी रहेंगे ना, मर भी जाएंगे ना, तब भी आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। कर दें भाई, थोड़ी सी हमें ज़रूरत होती है अप्रिसिएशन की, तो आपका एहसान होगा। सॉरी, मैं आपको तड़ियाँ नहीं देना चाह रही थी, लेकिन बस जो मुंह में आ रहा है वही बोलना है, तो बोले जा रही हूँ। तो क्या आप लोगों को भी मेरी तरह वॉशरूम धोने से इतनी ही मुश्किल आती है जितनी मुझे आती है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सबको कैसा लगता है वॉशरूम धोना। अच्छा जी, ये लास्ट वॉशरूम था, और बस मैं वाइपर मार रही थी, और इसके बाद मैं सोच रही थी कि चलो सुकून का सांस लेते हैं। उठने के बाद से ना मैंने नाश्ता किया था, ना मैंने कुछ किया था। पहले मैंने वॉशरूम धोने के लिए गई, क्योंकि मैंने कहा अगर ये उठते ही नहीं होगा ना काम, तो बस फिर ये दोबारा से टल जाएगा।
तो उसके बाद बस मैंने पहले वॉशरूम धोया है, उसके बाद मैंने सफाई की है, फिर मैंने जाके नाश्ता बनाया है। नाश्ता बनाते बनाते मुझे शाम हो गई थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।